नमस्कार साथी, मैं देव राठौर स्वागत करता हूँ आपका देव एग्जाम क्लास में। आप देख रहे हैं एग्जाम वाली क्लास। साथियों, आज का टॉपिक हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस की हमारी ये दूसरी क्लास है और ये पहली क्लास हम इससे पहले कर चुके हैं। तो चलते हैं क्लास की तरफ, जुड़ रही है आज की क्लास में। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 1 है। यदि 23 वस्तुएं बेचने पर, कितनी वस्तु बेचने पर, 23 वस्तुएं बेचने पर दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे। तो इसमें देखो 23 वस्तुएं बेचना है, तो एसपी दिया है, एसपी 23 मतलब 23। ठीक है, 23 वस्तुएं बेच दी तो दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। हमने 23 वस्तुएं बेच रहे हैं और लॉस कितना हो रहा है, 2 का। तो हमने खरीदी कितनी होंगी भाई, 25, क्योंकि हमने 25 खरीदी होंगी तभी तो 2 का लॉस हो गया, मतलब हानि हो गई। हमने 25 खरीदी, 23 बेच दी, कितने का हानि हो गई, 2 की हानि हो गई। ठीक है ना। तो हानि प्रतिशत क्या होता है फॉर्मूला, हानि या लॉस बट्टे सीपी डिवाइड 100, डिवाइड 100। अब मल्टीप्लाई कर देंगे 4, मल्टीप्लाई करेंगे 4 का 2 में 8%। तो ये 8% क्या हो गया, लॉस। लॉस ऑप्शन, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो साथी क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है 48 वस्तुएं बेचने पर, कितनी वस्तुएं, 48 वस्तु बेचने पर दो वस्तुएं के दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखो एसपी दिया है 48, 40, और सीपी, सीपी कितना दिया हुआ बताओ। अगर एसपी 48 तो सीपी, देखो 48 वस्तुएं बेच दी तो दो वस्तुओं के बराबर हानि हो रही है, विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। तो हमने 48 बेच दी, 2 की हानि हो गई, तो हमने कितनी खरीदी, सीधी सी बात यह है 50 खरीदी होंगी, तभी तो 2 कम बिकी हैं, 2 की हानि हो गई। तो कितने का लॉस हो गया, 2 का लॉस हो गया। तो यहाँ लिखो, हानि प्रतिशत फॉर्मूला होता है हानि या लॉस बट्टे सीपी मल्टीप्लाई 100, यही तो होता है ना फॉर्मूला। तो मल्टीप्लाई कर दो 2, और 2 का 2 में करेंगे आ जाएगा 4, और ये होगा 4%, क्या हो जाएगा, लॉस। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है 35 वस्तु बेचने पर 5 वस्तुओं के बराबर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। देखो जो हमने 2 क्वेश्चन किए वो लॉस वाले किए हैं, अब हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं 3, ये प्रॉफिट वाला। ठीक है, इसमें देखो एसपी दिया है, एसपी 35, और सीपी कितना हो जाएगा, सीपी हो जाएगा प्रॉफिट 30, क्योंकि हमने 35 बेच दी और 5 के बराबर प्रॉफिट कर लिया। तो हमने कितनी खरीदी होंगी, यहाँ पे क्या प्रॉफिट, जब हमने 30 खरीदी होंगी और 35 बेच दी होंगी तभी तो 5 का प्रॉफिट होगा भाई यहाँ पे। ठीक है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा, 5 का। ठीक है, 5 का। और हम बेच कितनी रहे हैं, खरीद कितनी रहे हैं, 35। ठीक है, और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सेम क्वेश्चन है जो अभी किए, 6, 50, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 16 सही 2/3 परसेंट, या फिर इसके फॉर्म में ये से लिख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी, जो ऑप्शन सी लिखा उसको भी डिवाइड करके लिखेंगे इस टाइप में। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं 1.16.66, ये भी लिखते हैं हम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर सदी क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है 25 वस्तु बेचने पर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ पर 25 लाभ की याद कर रहा है। हमने कितनी बैग थी? 25 बैग थी और 5 का लाभ हो गया तो कितनी खरीदी होंगी? 20। सीधी सी बात, ठीक है ना। और प्रॉफिट कितने का हो गया? 5 का। तो क्या होता है? प्रॉफिट डिवाइड सीपी मल्टीप्लाई 100। यही तो होता है परसेंटेज निकालने का। प्रॉफिट परसेंट निकालना है ना। प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है ये फॉर्मूला, ठीक है। तो डिवाइड कर देंगे 4 और 4 से ये कर देंगे तो यार 25%। ये 25% ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है 48 क्या है? सेलिंग प्राइस एसपी लिख देंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। 12 वस्तुएं बेचने के क्रय मूल्य, यहाँ देखो क्रय मूल्य खरीदना, तो यहाँ पे इसे आपको ऐड कर लेना है, ठीक है। तो आ जाएगा 60, तो आ जाएगा 60 मल्टीप्लाई सीपी, ठीक है। तो यहाँ पे एसपी की वैल्यू आ जाएगी 60 और सीपी की वैल्यू है 48, ठीक है ना। अगर हम 12 में 48 में खरीद के लाए, सॉरी, अगर हम 48 में खरीद के लाए और 60 में बेच दिया तो कितने का प्रॉफिट हो गया? 12 का, ठीक है ना। तो 12 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। सीपी नीचे लिखेंगे 48 मल्टीप्लाई 100, 12 चौक 48 और 4 से डिवाइड करेंगे 100 को, आ जाएगा 25%। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है 96 वस्तु बेचने पर 24 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखो एसपी है कितना है? 96 इक्वल सीपी कैसे निकालेंगे? ठीक है, माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? माइनस कर दो तो फिर 96 माइनस 24 तो आ जाएगा 72 मल्टीप्लाई सीपी, ठीक है। तो एसपी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से? 72 एसपी है और सीपी, सीपी कितना? सीपी है 96, ठीक है। डिफरेंस करेंगे इसका, कितना? 24 डिवाइड 96 मल्टीप्लाई 100, 100 का मल्टीप्लाई परसेंट निकालने के लिए करता है, बताओ ना। 4 4 बार चला जाएगा और 4 से कर देंगे या 25 आ जाएगा परसेंट, यहाँ आएगा पर प्रॉफिट, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो साथियों क्वेश्चन 6 को आप दो टाइप से, दूसरे टाइप से भी ऐसे भी कर सकते थे। डायरेक्ट आप लिखना था कितनी वस्तु बेचने पर 96 या 96 और कितनी वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर 24 मल्टीप्लाई 100, तो ये जाएगा 4 बार चला जाता और यहाँ से आप कर देते तो डायरेक्ट आंसर भी आ जाता, ठीक है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। इस टाइप से भी कर सकते थे हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 क्वेश्चन है यदि यदि किसी वस्तु का सीपी एसपी का 3/2 है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन? तो आपको लिखना है सीपी और यहाँ कॉमा लगा है, यहाँ पे लगा दो इक्वल एसपी ऑफ, मतलब का मल्टीप्लाई होता है ना 3/2। तो यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो सीपी मल्टीप्लाई, तो सीपी मल्टीप्लाई 2 इक्वल एसपी
मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ से एस पी और सी पी निकाल लो। एस पी और सी पी, एस पी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ 2 और सी पी की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, हमने 2 में खरीदा, सॉरी हमने 3 में खरीदा, 2 में बेच दिया, क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। कितने का? 1 का। कितने से? 3 से। क्यों? क्योंकि सीपी के लिखना ना 100। तो अब मल्टीप्लाई यहाँ, तो देखो एस पी की वैल्यू 2 है और सी पी की वैल्यू 3 है। तो यहाँ कितने का हमने 3 में खरीदा, 2 में बेच दिया, कितनी के लॉस हो गया भाई? तो हमें लॉस हो गया 1 का। और यहाँ पे लिखते हैं लॉस हो गया ऑफ, यहाँ लिखेंगे क्या? सी पी हर बार लिख रहे हैं, याद रखना। मल्टीप्लाई 100, ये आ जाएगा 3.333। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा इसका जब डिवाइड कर दोगे 3 का 100 में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो साथी क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 13:9 है। यदि वस्तु पर 320 की हानि होती है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इसमें रेशियो दिया है सीपीएसटी का, तो ये सीपी क्रय मूल्य और एसपी विक्रय मूल्य। ठीक है, सीपी का दिया है 13 और एसपी का दिया 9। ठीक है, और इसका अंतर कितना दिया है? 320। और यहाँ पे अंतर कितना? 4 का। तो 4 की वैल्यू हो जाएगी 320। 1 की वैल्यू निकाल लेंगे तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 80। 1 की वैल्यू 80। 13 की निकालने के लिए ए सी क्या पूछा गया है? सीपीएसपी। सीपी निकाल लेंगे 13 का मल्टीप्लाई कर देंगे और एसपी निकाल के 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई कर, तो 13 का मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 1040 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 720। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में है ये। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9 है, किसी वस्तु को 33/1/3 लाभ पर 36,000 में बेचा जाता है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो कैसे करेंगे। देखो 33/1/3% का मतलब है 99 और 1 बार 100 डिवाइड 3। ठीक है ना, मल्टीप्लाई 100 1/100। इससे ये मल्टीप्लाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1/3। क्या दे रखा? लाभ। तो इसे ऐड करेंगे, यहाँ पे हानि दी होती तो माइनस करता ही। आपको मैंने ये पहली वीडियो में बताया था। तो यहाँ दिया लाभ तो यहाँ ऐसे ऐड करेंगे, ये हो जाएगा सीपी, ये हो जाएगा एसपी, ये हो जाएगा सीपी सॉरी 3 जो है सीपी और 4 एसपी। ठीक है, तो एसपी में 4 था और सीपी में 3। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 36,000 में बेचा जाता है और यहाँ एसपी की वैल्यू दे रखी 4। तो 4 की वैल्यू कितनी है? 36,000। तो 1 की वैल्यू निकालने के लिए आपका डिवाइड कर देंगे तो जाएगा 9,000। ठीक है ना, अब निकालना क्या है? अगर एस पी निकालने तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे और सी पी निकालना तो 3 का। तो हमें निकालना क्या है? सी पी कॉस्ट प्राइस। तो सी पी कितना? 3 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें कितना आ जाएगा? 9×27। 9×27 27 ऑप्शन ए में है। और ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगर हमें एस पी निकालना है तो एस पी तो ये दिए रखा 36,000 फिर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सभी को आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10
क्वेश्चन है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य कॉमा विक्रय मूल्य का 25% है, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो CP SP, चले कलर चेंज करो, इसे हटाओ, पिंक को हटाओ, ठीक है ना। CP SP लिख गया। अगर CP और SP जो है CP SP का 25% है, तो यहाँ लिखो 25%, और यहाँ लिखो 100%। ठीक है, कितना डिफरेंस, 75 कितने से, 25 से, इंटू 100। ठीक है, 25 दिया 75, 3 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो आ जाएगा 300 और %। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट आंसर। तो साथी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए एग्जाम वाली क्लास। थैंक यू।